फ्रेंड्स, क्या आपके सीने में दर्द रहता है? क्या चलते वक्त आपकी सांस फूलती है? क्या आप हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत होते हैं उनको इग्नोर करते हैं? क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज़ लेवल और हेल्थ का कनेक्शन जानना चाहते हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा हायर साइड कोलेस्ट्रॉल और हायर साइड ट्राइग्लिसराइड रहता है? क्या आपको एकदम बैठे बैठे अचानक ठंडे पसीने आ जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो लेफ्ट आर्म है उसमें कांस्टेंट पेन है जो शिफ्ट करता रहता है? बैठे बैठे एकदम से मुझे पाल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, एकदम से मुझे तेज धड़कन होना लग जाती है? क्या आप यंग एज में हार्ट अटैक का रीज़न जानना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है, उसके साइंस क्या होते हैं? क्या जिम और हार्ट का एसोसिएशन आप जानना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे गैस एसोसिएटेड चेस्ट पेन तो नहीं है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? क्या आप अल्कोहल और स्मोक का कॉम्बो साथ करते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज पसंद आती है तो आप अपने लोकल डॉक्टर से मिलकर ज़रूर सलाह करिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। अपन स्टार्ट करते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। आज के वीडियो की थीम है डोंट मिस अ बीट। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ट रिलेटेड नॉलेज देने वाला हूं कि आपको हार्ट रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही है, या आप जानकारी जान पाए कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे गाइड करें। हार्ट के, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 4 तरह के चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम लोग एट्रियम बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। नीचे के 2 चैम्बर होते हैं जिन्हें हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं, निलय बोलते हैं। सांस लेते वक्त, सांस जब अपन अंदर खींचते हैं तो डायरेक्ट सांस ब्रेन में नहीं जाती, सांस सबसे पहले लंग्स में जाती है। लंग्स के माध्यम से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये बनकर धीरे धीरे हार्ट में चला जाता है और हार्ट में सर्कुलेट होके ऑल ओवर आर ऑर्गन्स में सर्कुलेट कर जाता है। भले वो लीवर है, किडनी है, हाथ है, पैर है, दिल है। तो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे पहले जाता है। बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल वेंट्रिकल ही होती है। इसमें एरोटा बोला जाता है, वेंट्रिकल एरोटा के द्वारा माध्यम से निकलती है। फिर एरोटा पूरे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल ओवर द ऑर्गन सर्कुलेट कर देता है इसके ब्रांचेस के माध्यम से। इन ब्रांचेस को हम लोग आर्टरी बोलते हैं। तो अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो एंजियोग्राफी या जो स्टंट है जो हार्ट में डलता है वो यहाँ से क्यों नहीं डलता है, आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि जब आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आपकी एंजियोग्राफी करी जाती है, वो या तो इस हाथ के रेडियल आर्टरी के माध्यम से करी जाती है या पैर के माध्यम से करी जाती है। तो अब इसे हम लोग आगे जानते हैं। एंजियोग्राफी में हाथ में छेद कर कर हार्ट से कैसे पहुंचा जाता है, ये आर्टरीज के माध्यम से होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि हार्ट आर्टरीज के माध्यम से पूरी बॉडी में कनेक्टेड रहता है। तो हाथ में यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी का कनेक्शन ब्रेकियल आर्टरी से होता है, ब्रेकियल आर्टरी का कनेक्शन एक्सिलरी आर्टरी से होता है, सब क्लेविकुलर आर्टरी से होता है, और इसके माध्यम से ये धीरे 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 हार्ट में पहुंचता है। ऐसे ही पैरों में भी फेमोरल आर्टरी होती है। फेमोरल आर्टरी जुड़ती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में, फिर ये जुड़ती है कॉमन इलियक आर्टरी में, और फिर ये एरोटा में जुड़ती है। हाथ से भी ये एरोटा में जाती है और पैरों से भी ये एरोटा में जाती है। फिर ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये हार्ट की मेन आर्टरी होती है। यही धीरे धीरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर द ऑर्गन्स लेके जाती है। हार्ट अटैक क्या होता है, यानी हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाना, यानी हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना। किस में ब्लॉकेज हो जाना, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाना। मैं ये इतनी पूरी एनाटॉमी आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि हार्ट से सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल ओवर द ऑर्गन सप्लाई करती है। अब आप ये जानिए कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज क्यों आया। ब्लॉकेज आने के कारण है फैट्स। फैट्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे खतरनाक फैट के बारे में समझाना चाहूँगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैट। सबसे डेंजरस फैट होता है ये, रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है, इतना खराब फैट होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसे आर्टिफिशियल लैब में बनाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन करने के माध्यम से निकल के द्वारा इसे सॉलिड बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल डालडा घी,
कमर्शियल बटर, जो पाव भाजी वाले बटर यूज करते हैं, और आपने क्रीम रोल खाया होगा कभी, क्रीम रोल के अंदर जो क्रीम होती है वो ट्रांस फैट होती है। ये बहुत ही साइलेंट किलर होता है। आपने बच्चों के बिस्किट देखे होंगे, जिन बिस्किट के बीच में जो क्रीम होती है वो ट्रांस फैट होती है। मेरे फ्रेंड्स, आप ये भी चीज समझ लीजिए कि सबसे खराब फैट ट्रांस फैट होता है। अब आगे इस वीडियो में हम दो अलग तरह के फैट्स के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, आपने ट्रांस फैट के बारे में समझ लिया। अब मैं आपको अलग अलग दो और फैट के बारे में समझाना चाहूँगा। एक फैट है जिसका नाम है सैचुरेटेड फैट, और एक फैट है जिसका नाम है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन से बनता है, और अनसैचुरेटेड फैट मोनो, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये दोनों जो फैटी एसिड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, ये डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन से बनते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपके हार्ट के लिए कौन सा फैट अच्छा रहता है। दोस्तों, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसकी मैंने दो ब्रांचेस बताई, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम लोग मोफा बोलते हैं, MOFA, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम लोग पूफा बोलते हैं। आप अपने ऑयल, बाजार से कोई भी ऑयल खरीद के लाते हैं, उसके पीछे ध्यान दीजिएगा, मूफा और प्यूफा लिखा हुआ रहता है। आप ये जानिए फ्रेंड कि दुनिया में कोई भी ऐसा फैट नहीं है जो कि प्योरली अनसैचुरेटेड हो या प्योरली अनसैचुरेटेड हो। ये हमेशा आपको मिक्स में मिलेंगे। तो आप जानिए कि हार्ट के लिए वो फैट जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो और सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट कम हो, वो वाला फैट आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ऑलिव ऑयल, जिसे हम लोग वर्जिन ऑलिव ऑयल बोलते हैं, ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, और घर का घी। जी फ्रेंड, घर का घी जो कि मक्खन से बनता है, मार्केट वाला क्रीम से बनता है। घर का घी बहुत फायदेमंद रहता है। आपने अलसी का नाम सुना होगा, अलसी का ऑयल भी बहुत फायदेमंद होता है, फिश ऑयल भी बहुत फायदेमंद होता है। ये जो ऑयल है, इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड कम होते हैं। सेकंड नंबर होता है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम है, वो होते हैं रेड मीट में, मटन में। फैट, जो भी अल्कोहल के साथ मिलके अपन फैट खाते हैं, या अपन स्मोक और अल्कोहल को साथ में खाते हैं और फैट खाते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता है। इस सैचुरेटेड फैटी एसिड को खाने में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आगे हार्ट के अटैक के एक आपको नया रीज़न समझाऊंगा। चाहे फ्रेंड्स आप शराब नहीं पीते हो, चाहे फ्रेंड्स आप अल्कोहल नहीं लेते हो, चाहे फ्रेंड्स आप खराब फैट नहीं खाते हो, पर फिर भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है, उसे स्ट्रेस बोला जाता है। जी फ्रेंड्स, स्ट्रेस कम लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपने जाना सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड। ये तीनों फैटी एसिड आप किसी भी फॉर्म में अगर पेट में शरीर के माध्यम से खाते हैं, तो ये सब ब्लड में जाते हैं और ब्लड में कैल्शियम के साथ मिलकर फैट डिपॉजिट करने लग जाते हैं आर्टरीज के ऊपर। यही ब्लॉकेज होता है, इसे हम लोग प्लेक बोलते हैं, प्लेक या ब्लॉकेज। यही आगे जाके आपको हार्ट अटैक लाता है। मतलब फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी चीज़ समझाई स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको समझाया कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड कहाँ से आता है। फिर मैंने आपको समझाया कि फैट्स की वैरायटी, कि आपके जो कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है वो क्यों होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड, ये चीज़ें आपके हार्ट में ब्लॉकेज करती हैं। अब आप जानिए फ्रेंड्स कि अगर आपको पहचानना है कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं, तो मुझे क्या टेस्ट करवाना है। जी फ्रेंड्स, सबसे कॉमन टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपके ब्लड में फैट और लिपिड्स का रेशियो पता करते हैं। फिर सेकंड टेस्ट होता है TMT टेस्ट, जिसे हम लोग ट्रेड मिल टेस्ट बोलते हैं। इसमें ECG के सेंसर्स अपने शरीर पे लगते हैं, आपको एक मशीन पे खड़ा करके जॉगिंग करवाते हैं। इससे धीरे धीरे आपके हार्ट को लोड देते हैं और ये जानते हैं कि आपके हार्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी कर पाता है या नहीं कर पाता। पहले आप हायर BP नोटिस करें तो आप लिपिड प्रोफाइल की तरफ जाएं, अगर आप हायर डायबिटीज़ नोटिस करें तो आप लिपिड प्रोफाइल की तरफ जाएं। और मेरे फ्रेंड्स, आप एजुकेटेड हैं तो जिम जाने से पहले एक सर्टेन एज ग्रुप में, 25 से 30 की एज ग्रुप में TMT टेस्ट जरूर कराएं। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आप जिम जाने लायक और हार्ट को लोड देने लायक हैं या नहीं। और फ्रेंड्स,
लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर दो वैल्यूज आती है, जिसे HDL बोला जाता है, LDL बोला जाता है और VLDL बोला जाता है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम लोग मेडिकल भाषा में गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम लोग गंदा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और फिर एक कोलेस्ट्रॉल है VLDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में इनका रेशियो देखते हैं कि इनके क्या रेशियो से आपको क्या चीज पॉसिबल है। पर फ्रेंड्स, अगर आप 30 इयर्स की एज ग्रुप में हैं तो एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करा लीजिए। इमेजिन करिए कि आप नोटिस कर रहे हैं आपके परिवार में कि एक आम आदमी, कॉमन आदमी, जिसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, उसे एकदम से सडन हार्ट अटैक आ गया, ना उसे फीवर है ना वो बीमार है, पर वो एकदम चला गया। तो क्या ऐसे कॉजेज हैं कि वो अपने को पता पड़े कि ऐसा अपने साथ नहीं हो, तो आप रेगुलर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराते रहिए। 30 साल की एज ग्रुप के बाद हर साल में लिपिड प्रोफाइल रिपीट कराइए। ब्लड में पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर जाके आपके वो हार्ट पे प्लेग बनेगा, ब्लॉकेज करेगा। तो अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ है तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह से आप आगे ECG, TMT या 2D इको रिपोर्ट करा सकते हैं। ये आपका डॉक्टर आपको आगे समझा देगा। तो हार्ट अटैक में क्या है फ्रेंड्स, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है वो कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो जाता है, वो धीरे धीरे जो हार्ट की सप्लाई होती है उसको रिड्यूस करता है, कम करता जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप नोटिस करते हैं कि आपके चेस्ट में पेन होने लग गया, आपके हार्ट के यहाँ पे अनइजीनेस होने लगा है, आपको यहाँ पे एसिडिटी टाइप फीलिंग होगी जो कि कांस्टेंट बनी रहेगी, उसकी वजह से आपको अनइजीनेस होने लगेगी, आपको धीरे धीरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगी, यानी आपकी जो सांस है वो लंबी ना होके ऐसे छोटी छोटी सांस आपको आने लगेगी, और आपकी जो ब्रेथ की लेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसलिए फ्रेंड, मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन जो सांस रोकने वाला मेडिटेशन होता है, जिससे ब्रेन कंट्रोल होता है, उससे अपन स्ट्रेस फ्री रहते हैं। पेन इन चेस्ट अटैकिंग पॉइंट है, पेन इन चेस्ट, पेन इन शोल्डर एंड पेन इन जॉस। मतलब अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ अनइजीनेस होने लग जाएगी, आपकी सांस थोड़ी थोड़ी उखड़ने लग जाएगी, चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट का पेन रेडिएट शिफ्ट करके शोल्डर के माध्यम से हाथ में भी जाने लगेगा और धीरे धीरे आपके जबड़े में भी आने लगेगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि हार्ट अटैक में आपको शरीर में स्वेलिंग आने लग गई। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो था ये हार्ट अटैक रिलेटेड था। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। जब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। स्टे सेफ एंड टेक होम्योपैथी।